राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, जैसे आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों का हम क्या करें। ऐसे बहुत सारे कमेंट पे आ चुके हैं कि दीदी जो लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या चूहे उनको कुतर जाते हैं, तो हम क्या करें। और ख़ास करके ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को लड्डू गोपाल की नई नई ड्रेसें लाने का शौक़ होता है और जो पुरानी ड्रेसें होती हैं उनको पहनाने का मन नहीं होता है। तो उन ड्रेसों को क्या हम किसी और को दे सकते हैं। तो ये सारा आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि फटे पुराने वस्त्रों का हम लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं उनका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। अगर नहीं पहनाने हैं तो कैसे हम उनका क्या करें। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो लड्डू गोपाल के फटे पुराने वस्त्रों को हमें कभी भी कूड़े में कचरे में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। उन्हें आप चाहें तो तुलसी का अगर पौधा आपके घर के यहाँ आंगन में या गमले में लगा हुआ है, या फिर केले का वृक्ष है, या फिर आंवले का पौधा है कोई, तो उस जगह पर जहाँ पर मिट्टी है आप थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उन कपड़ों को आप वहाँ पर दबा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। मिट्टी खोदने के बाद में आप उस पर मिट्टी दबा दीजिएगा, जिससे वो कपड़े खाद बन जाएंगे, कुछ दिन बाद गल जाएंगे, तो वो कपड़े ये है कि इधर उधर किसी के पैरों पर नहीं पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पवित्र नदी या साफ जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी नदी है पवित्र नदी जिसमें आप प्रवाहित कर सकते हैं। जब चलता हुआ पानी होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तालाब वगैरह है उसमें प्रवाहित नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि चलते जल में प्रवाहित करने हैं। लेकिन हर बार हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो जो वस्त्र हैं एक एक दो दो पोशाक ठाकुर जी की वहाँ विसर्जन करने के लिए जाया जाए। तो आप और भी मैं बहुत सारे तरीके बता रही हूँ, आप चाहें तो उनमें से कर सकते हैं। नदी में अगर हम विसर्जन करते हैं तो बहकर कभी ना कभी वो किनारे पर आ जाते हैं, और किनारों पर फिर कोई व्यक्ति आता जाता है तो वो पैर पड़ते हैं। तो ये तरीका तो मुझे ठीक नहीं लगता है। सबसे पहला जो तरीका बताया है मैंने आपको, वो भी बहुत कारगर है, बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन मैं क्या करती हूँ मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए एक कोई भी आसन बना सकते हैं बिठाने के लिए। तो जैसे हम ड्रेसें ले लेंगे, ठाकुर जी की 2 ड्रेसें हैं, 3 ड्रेसें हैं, आप उनको जो उधेड़ लेंगे, जो चुन्नटें पड़ी होती हैं उसको उधेड़ करके सिलाई निकाल देंगे वहाँ से। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से फिर उनको एक साथ हम सिल लेंगे, जॉइंट कर लेंगे दोनों को, तीनों को, जितनी भी आपके पास जो ड्रेसें हैं उनको एक समान से हमें कट कर लेना है। एक आप कोई भी गद्दा बना सकते हैं या तो उसका, या फिर गोल वाले कुशन बना सकते हैं, तकिए बना सकते हैं, चौकोर वाले कुशन बना सकते हैं, गोल वाले कुशन बना सकते हैं, या फिर आप गद्दा बना सकते हैं, या फिर आप ठाकुर जी के लिए आप चाहें तो बिस्तर भी बना सकते हैं उसका। देखिए, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपने अपने ठाकुर जी के लिए जैसे बेड बनाया है या सोफ़ा बनाया है तो उसके अंदर भी आप उनको डाल सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है ठाकुर जी के वस्त्रों का रीयूज करने का। या फिर आप चाहें तो घर की सजावट के लिए जैसे तोरण है, बंदरवान आप बनाना चाहें तो उन कपड़ों का, चमकीले कपड़े होते हैं वो, तो उनका प्रयोग वहाँ करना चाहें तो तब भी आप वहाँ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। जिनके ठाकुर जी बड़े हैं तो आप एक मैट भी बना सकते हैं चौकी पर बिछाने के लिए, उनको जॉइंट कर करके। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ठाकुर जी ने हमारे वो वस्त्र पहने हुए हैं तो हम ठाकुर जी का फिर से उन्हीं वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही सुंदर सा उनके लिए चौकी कवर बना सकते हैं, आसन बना सकते हैं। या फिर एक तरीका ये है जिसमें सारी ड्रेसें आ जाएंगी, आप एक कवर बना लीजिएगा जैसे गद्दे का कवर बनाते हैं, उसी में उन सारी ड्रेसों को आप भर करके उसमें बंद कर दीजिएगा, सिल दीजिएगा, और अच्छे से फिर सिलाई लगा करके ठाकुर जी के लिए गद्दा तैयार हो जाएगा। उसमें बहुत आनंद के साथ आपके ठाकुर जी विराजमान हो सकते हैं। और देखिए, ठाकुर जी की ड्रेसों के साथ हमें क्या नहीं करना है। पुराने ठाकुर जी के कपड़े हैं, फट गए हैं, आप कभी भी इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि वो पैरों के नीचे आते हैं फिर। और अशुद्धि जगह पर जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं आपको वहाँ पर भी ठाकुर जी की ड्रेसें बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है। अगर कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं तो आप उनको धो करके जो कोई भी आपके ठाकुर जी के वस्त्र पहनाना चाहे आप उनको भी दे सकते हैं।
देखिए मेरा क्या है, जैसे मैं घर जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे ठाकुर जी कुछ साइज़ के हैं, तो वहाँ मैं ड्रेसें ले जाती हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति को ही दें जो अपने ठाकुर जी को वो ड्रेसें पहना सके। और मेरा क्या है, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने ठाकुर जी के लिए नई नई ड्रेसें बनाने का। और जो पुरानी ड्रेसें हो जाती हैं ना, फिर उनको ठाकुर जी पहनते भी नहीं हैं। तो जब मैं गाँव जाती हूँ तो या तो मैं वहाँ भिजवा देती हूँ जो अधिक ख़राब नहीं होती हैं, जिनको वो ठाकुर जी पहन सकते हैं। और जो कड़ी जड़ी ड्रेसें होती हैं वो ना तो रोज़ धोई जाती हैं और ना इतनी जल्दी ख़राब होती हैं। तो अगर आप चाहें किसी और को देना चाहें और जो व्यक्ति पहना सकता है अपने ठाकुर जी को ड्रेस और सेम साइज़ के हैं, तो आप दे भी सकते हैं किसी और को। देखिए जो आप सिंहासन देख रहे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर भर सकते हैं, जिससे आपके ठाकुर जी इस सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे और आपके वो वस्त्र काम भी आ जाएंगे। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है? मैंने कई सारे तरीके आप लोगों को बता दिए हैं, आप इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।